हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या स्टाइल्स। आज की मेरी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल कप के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। हम देखेंगे फुल डिटेल में कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या क्या नुकसान है, क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए ना कि हम अगर किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। तो डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। बट इसके पहले मैंने 2 वीडियो और किए हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रिव्यू मैंने जो भी मेरा 8 से 10 महीने का रहा है वो मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ में। और इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, सही तरीका क्या होता है, इसका साइज़ वगैरह कैसे चुने, फुल डिटेल में मैंने बताया। उसमें तो मैंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत डिटेल में मैंने सब कुछ एक एक जानकारी आप लोगों को बताई है। तो अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप उन 2 वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होती ना, फुल डिटेल अगर आप लोगों को पता होता है तो एक अलग से आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो आप उन 2 वीडियो को भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, कमेंट में भी मैंने उसको पिन कर दिया है, तो आप देख सकते हो। तो चलिए हमारे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल कप के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। वैसे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और कुछ नुकसान हैं जो कि हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी कंफर्ट की, क्योंकि कंफर्ट इज़ एवरीथिंग। तो जो कंफर्ट हमें मिलता है इसके यूज़ करने से, अगर हम कंपेयर करें सैनिटरी नैपकिन से, तो जब हम सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं तो वो जो इरिटेशन और इचिंग, बहुत सारे लोगों को तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड आई एम वन ऑफ दोस्त कि मुझे पैड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। एयर नहीं आ पाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रैसेस भी होते हैं, बहुत इचिंग होती है, और वो बार बार पैड का चिपकना, ओ माय गॉड दैट्स सो इरिटेटिंग। तो वो जो डिस्कम्फर्ट होता है ना पैड यूज़ करने से, वो आपका एकदम ख़त्म हो जाता है। ट्रस्ट मी, आप इसको यूज़ करने के बाद आपको बिल्कुल फील ही नहीं होता कि आपने कुछ यूज़ किया है, आपने कुछ इंसर्ट किया है। इसको यूज़ करने के बाद आप नहाओ धो, स्विमिंग करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, रनिंग करो, वर्कआउट करो, जो करना है आपको वो करो। उसके बाद सेकंड नंबर, अगर आपका फ्लो बहुत ज़्यादा है तो बार बार आपको चेंज करना पड़ता है पैड। किसी को 2-2 3-3 पैड लगाने पड़ते हैं, और आजकल तो मार्केट में पीरियड पैंटीज़ भी आ गई हैं, जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। बट उसके बाद डिस्कार्ड करने की बार बार प्रॉब्लम आती है कि आप लेकर के जाओ बाथरूम में उसको, फिर उसको कैसे डिस्कार्ड करो। अगर आप फैमिलीज़ में रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो कैसा होता है हमारे घरों में, क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर ऐसा होता था कि पापा से, भाई से ऐसे बचा करके पैड छुपा करके ले जाना है, छुपा करके डिस्कार्ड करना है। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत कुछ चलता है। बाकी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लड़की उस सिचुएशन में होती है उसको पता चलता है कि पैड को छुपा करके ले जाना, फिर उसको छुपा करके पैकेट में और पॉलीथीन में रैप करके उसको डिस्कार्ड करना, फेंकने जाना, वो कितना बड़ा टास्क होता है हम लड़कियों के लिए घर में। अगर अकेले रहते हो तब तो कोई बात नहीं है, डिस्कार्ड करने की प्रॉब्लम मुझे जो लगती है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो इसको यूज़ करने से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, 100% खत्म हो जाती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए आप सब लोगों को बताया पैड्स कितने ज़्यादा डेंजरस हैं। पैड्स को कई सारे साल लग जाते हैं उसको डिकम्पोज होने में, लैंडफिल में हमारे पड़े रहते हैं, और कितनी ज़्यादा मात्रा में पैड यूज़ होते हैं। अगर मैं बात करूँ एक पीरियड्स में तो एक पैकेट 7 से 8 आराम से लग जाते हैं, जिनका नॉर्मल फ्लो रहता है। जिन लड़कियों का हैवी फ्लो होता है उनके और ज़्यादा लगते हैं, और पीरियड पैंटीज़ वगैरह आ गई हैं जो कि और ज़्यादा हैवी होती थोड़ी। और तो लैंडफिल्स में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है डिकम्पोज होने में, हमारे पॉल्यूशन क्रिएट करने में पैड्स का। तो अगर आप पैड्स को टाटा बाय बाय कर देते हो तो इन्वायरमेंट में भी आप एक अच्छा योगदान दे रहे हो बिना कुछ किए। तो ये टोटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अब जितना ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है उतना ये हमारे ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, क्योंकि अगर आप सैनिटरी नैपकिन्स लेते हो तो वो हर बार आपको हर मंथ परचेज करनी पड़ती है, जो कि 85 या 80 रुपीज़ के आसपास में एक पैकेट आता है। किसी का तो अगर बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तो पीरियड पैंटी लेते हो तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। या आपके फ्लो के अकॉर्डिंग आपके पैड्स यूज़ होते हैं, जो कि मुझे लगता है 10 के आसपास पैड तो आराम से यूज़ हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो ये आपको मिलता है मात्र 250 रुपये में। एक आपका मेंस्ट्रुअल कप 250 रुपीज़ का आता है, जो कि लास्ट करता है आराम से 5 साल तक। आपको दोबारा परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे थोड़ा साइज़ का इशू आया था तो मैंने 2 लिए थे, एक ये एल साइज़ का और एक ये एम साइज़ का। लेकिन अगर आप सही साइज़ आप ले लेते हो फिर भी कोई बात नहीं है, अगर आपने 2 लिए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एक कप आता है 250 रुपये का, और आपका सालों साल चलता है। तो आप कैलकुलेट कर लो कि आपको ये पॉकेट में कितना लाइट पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाता है। उसके बाद अगर आप ट्रैवल करते हो, लाइक मी, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, तो ट्रैवल्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इतना कुछ मॉडर्न है उसके बाद भी कई जगह पर इवन मुझे लगता है कि एयरलाइंस में भी कई एयरलाइंस में भी वो फ़्लाइट में एक आपको सिंगल
पैड भी नहीं प्रोवाइड कराते हैं। इवन अगर आप परचेज़ करते हो, कुछ भी करते हो, नहीं देते हैं। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पैड को कैरी करना और वहाँ पर उसको डिस्चार्ज करना। कई जगह पर तो वेंडिंग मशीन्स हैं पैड्स वाली, बट स्टिल कई जगहों पर नहीं हैं। तब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डिस्कार्ड करने की ट्रैवलिंग में, कि उसको कहाँ डिस्कार्ड करें। ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट को लेकर तो थोड़ा सा जागरूक हो तो आप कहीं पर भी पैड नहीं फेंकोगे, इसलिए मुझे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। और कप के साथ में ऐसा नहीं होता है, आप यूज़ करो और अगर आपको लग रहा है चेंज करना है तो आप इसको खाली करो, क्लीन करो और वापस से इसको रीयूज़ कर लो। वॉशरूम यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इसके बाद में। उसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है पैड्स के साथ में, कि हमें बार-बार देखना पड़ता है कहीं लीकेज तो नहीं हो गया है कहीं। अगर आपने उसको अच्छे से इंसर्ट किया है, आपको पता है कि इसमें अच्छे से वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ये अच्छे से अंदर रह करके खुल गया है, तो आपको लीकेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ती है। आपको बार-बार ये नहीं बोलना पड़ेगा, बहन देख करके बताना ज़रा कहीं स्पॉट तो नहीं लगा है, कहीं कुछ लीकेज तो नहीं हुआ है। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बेफिक्र होकर के वाइट कपड़े भी पहन सकते हो। हाँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पीरियड्स में वाइट कपड़े कैसे पहने, क्योंकि लीकेज नहीं हो जाए, कहीं स्पॉट ना हो जाए। तो इसके साथ में अगर कप अच्छे से इंटैक्ट है, अच्छे से लगा हुआ है, तो आपको 0% लीकेज होता है, लाइक 0% एक भी स्पॉट आपको फील नहीं होगा। तो आप इसके साथ में वाइट कपड़े आराम से पहन सकते हो और बार बार आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा, बहन चेक करके बताना ज़रा लीकेज तो नहीं हुआ है। उसके बाद लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, और ये कहीं मेंशन नहीं है बट ये 100% वर्क करता है। लाइक इसको यूज़ करने के बाद में पेन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। कुछ लोगों को पीरियड्स में एक्सट्रीम पेन होता है, मतलब एक्सट्रीम, मुझे भी होता था। मेरी बैक, मेरी पेल्विक बोन, मेरी थाइस बोन मुझे बहुत ज़्यादा पेन करती थी। तो इसको यूज़ करने के बाद में मेरा पेन मुझे लगता है 50% रिड्यूस हो गया है। हाँ, ये कहीं नहीं मेंशन होता है बट मैंने पर्सनली फील किया है। और जो लड़कियाँ मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो यूज़ करती हैं, मैंने उनसे भी बात करी इस बारे में, तो उन्होंने भी बोला है कि हाँ सच में ऐसा हुआ है मेरे साथ में, कि पैड जब यूज़ करते थे तो पेन ज़्यादा होता था और जब हम कप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा हमारा पेन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो उसके पीछे का जो मैंने अपना बुद्धि लगाई है, पैड यूज़ करते हो तो ब्लीडिंग होती है और वो जो पैड का जो फील होता है ना, जो आपको आता रहता है बार बार, आपको बार बार फील कराता रहता है कि आपके पीरियड्स हैं, आपके पीरियड्स, आपके पीरियड्स। आपको, आप जब भी वॉशरूम जाते हो या आपको जब भी उठते हो, बैठते हो, स्नीज करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको हर वक्त फील होता है कि आपके पीरियड्स हैं, आपके पीरियड्स हैं। तो अगर आपको पेन नहीं भी होता है तो यहाँ पर से जो दिमाग में बैठ जाता है कि पीरियड्स है और पेन हो रहा है, सच में ऐसा होता है। यहाँ का बहुत बड़ा रोल होता है दिमाग से, अगर आपने बिठा लिया ना कुछ चीज़ तो वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। एंड वो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने के बाद में आपको अपना वो ब्लीडिंग स्पॉट वो कुछ दिखता नहीं है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि वही एक मेजर रीज़न है कि पेन भी नहीं फील होता और बार बार आपको पैड देखना नहीं पड़ता, हर बार वॉशरूम जाने पर देखना नहीं पड़ता है। तो लगता है मुझे कि इसकी वजह से शायद पेन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो सच में ये मेरे साथ हुआ है और मैंने जो भी पैड यूज़ करते मैंने उनसे भी बात की, तो उनको भी ये चीज़ सेम लगी है कि उनका भी पेन रिड्यूस हुआ है। तो अगर गर्ल्स मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हैं और मेरा वीडियो देख रही हैं तो आप मुझे बताना ये, क्योंकि मुझे पता नहीं है 100% कि मेरे साथ ही हुआ है या बाकी सबके साथ में भी होता है। तो अगर आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा आपके साथ में भी हुआ है या नहीं हुआ है। ये थे मेंस्ट्रुअल कप के बेनिफिट्स। अब हम बात करें इसके नुकसान के बारे में, तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए इसका कोई नुकसान नहीं है। मुझे अभी तक इसका एक भी कॉन्स नज़र नहीं आया है कि इस मेंस्ट्रुअल कप के आप यूज़ करने के कोई भी नुकसान हो। सारे मुझे इसके बेनिफिट्स नज़र आए हैं और ये एकदम सेफ़ भी है यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि इसके यूज़ करने से आपकी वर्जिनिटी लूज़ होती है या अंदर कहीं गुम हो जाता है। बहुत ही सेफ़ है, आप गो फॉर इट, 1-2 बार ट्राई करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और अगर इसके बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हो तो मैंने और 2 वीडियोज़ बनाए हैं इसके बारे में कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे साइज़ चूज़ करना, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। एक वीडियो मैंने ये बताया कि इसको यूज़ कैसे करना है, साइज़ वगैरह कैसे चूज़ करना है। एक मैंने बताया कि अब मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है 8 से 10 महीने का, जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने इसके बारे में फ़ील किया है वो मैंने डिटेल में बताया है। तो आप उन दोनों वीडियो को भी कंसीडर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जब भी आप कुछ काम स्टार्ट करो, कुछ नया जानना चाहते हो, कुछ यूज़ करना स्टार्ट करो, डिटेल में उसके बारे में जान लोगे ना, जब आपको अच्छे से 0 से 100 तक आपको जानकारी होगी तो आप एक अलग कॉन्फिडेंट फील करते हो, ठीक है। तो आपको यूज़ करने में मज़ा आता है और आप किसी दूसरे को भी सजेस्ट कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी फ्रेंड्स को सबके साथ में ये वीडियो शेयर करना। और अगर ये वीडियो मेरा कोई मेल देख रहे हैं तो आप अपनी फ्रेंड को, अपने सिस्टर को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपनी भाभी को, सबके साथ में ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस बारे में जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, जितना ज़्यादा लोग इस बारे में जानेंगे डिटेल में, उतना ज़्यादा ही हमारे लिए, उनके लिए, एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा।
तो इस वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।